श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम 11th इंग्लिश मीडियम के चैप्टर नंबर 3 पेरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे जूनियर 11th इंग्लिश मीडियम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर का नाम है पेरियोडिक टेबल। किसके बारे में पढ़ रहे थे? पेरियोडिक टेबल के बारे में, पेरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, हमने क्या क्या बात कर ली थी? हमने पेरियोडिक टेबल की चर्चा की, हम इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की चर्चा कर रहे थे। देखिए, एक एक करके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करेंगे। तो हेडिंग अपना रहेगा आज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले एस ब्लॉक की कुछ ही हमने बातें कर ली थी, लेकिन उसके बाद अब पूरा डिटेल से पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। सबसे पहले एस ब्लॉक की, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाए? लास्ट इलेक्ट्रॉन जाए एस में। वो एलिमेंट जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाओ? एस ऑर्बिटल अथवा एस सब सेल में जाए। अब एस के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखिए। एस का पहला ग्रुप ये इसका पहला ग्रुप है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, 11, 19 और इसका होगा 37, इसका होगा 55 और इसका होगा 87। ठीक है, ये थे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये था एटॉमिक नंबर। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इसमें 1s1 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1s1। लिथियम का लिखेंगे, एलआई का लिखेंगे, तो इसमें एटॉमिक नंबर इसका 3 है। एटॉमिक नंबर 3 पहले आने वाली यूनिट गैस हीलियम, और फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 2s1। ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। सोडियम का लिखेंगे तो सोडियम से पहले आने वाली यूनिट गैस नियोन, पीरियड कौन सा? थर्ड। और एस का फर्स्ट ग्रुप है 3s1। पोटेशियम का के का लिखें तो 19 है। 18 पे कौन आता है? इनर्ट गैस आर्गन। कौन आती है? उसके बाद पीरियड कौन सा? फोर्थ। इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 4s। आरबी का लिखें तो आरबी का 37 है, और इससे पहले इनर्ट गैस होती है क्रिप्टॉन 36। और पीरियड कौन सा है? फिफ्थ पीरियड। तो 5s में कितना भर दूंगा? 1। कितना भर दूंगा? 1। इसके अलावा फिर सीएस सीजीएम का 55, पहले आने वाली इनर्ट गैस 55 से पहले जिनोन आती है 54, और ये कौन सा पीरियड? 6। तो इलेक्ट्रॉन भरूंगा 6s में 1। किसमें भरूंगा? 6s में 1।
फिर किस है फ्रोंसियम FR87, पहले आने वाली इनर्ट गैस रेडोन, और पीरियड कौन सा है 7th, क्या कहूंगा 7s, क्या लिखूंगा 7s1। ये तो था S का फर्स्ट ग्रुप, ये तो था S का फर्स्ट ग्रुप। सेकंड ग्रुप देखिए BE MG CA SR BAR, ये था S ब्लॉक के सेकंड ग्रुप के एलिमेंट। BE का कितना होता है 4, Mg का 12, कैल्शियम का 20, कैल्शियम का 20, SR का 38 और BA का 56 और RA का कितना होता है 88, RA का कितना होता है 88। ये सेकंड पीरियड का है, ध्यान रखना कौन से पीरियड का है सेकंड का, ये थर्ड का, ये कौन से का है फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का, और ये सिक्स का, और ये सेवन पीरियड। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, पहले आने वाली इनर्ट गैस हीलियम, कौन सी आएगी हीलियम। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है और S का सेकंड दूसरा वर्ग है, दूसरा ग्रुप है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम का पहले आने वाली इनर्ट गैस नियोन, कौन सी आएगी नियोन आएगी। अब देखिए Mg थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, थर्ड पीरियड का है और S का सेकंड ग्रुप है, तो थर्ड पीरियड होने के कारण 3s का सेकंड ग्रुप होने के कारण 3s में 2। कैल्शियम का लिखूंगा तो पहले आने वाली इनर्ट गैस आर्गन 18, पीरियड कौन सा है फोर्थ पीरियड, इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा वो भी 2 इलेक्ट्रॉन। SR का लिखूंगा पहले आने वाली इनर्ट गैस 38, एटॉमिक नंबर 38, 36 वाली आएगी क्रिप्टॉन, लिख दूंगा Kr, और कौन से पीरियड फिफ्थ पीरियड 5, S का सेकंड ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन। BA बेरियम का लिखूंगा तो 56 है, इसका कितना है 56, और 56 से पहले आने वाली इनर्ट गैस जीनॉन 54, 6 पीरियड का एलिमेंट, कौन से का है 6 का, और S का सेकंड ग्रुप है, तो क्या करूंगा मैं 6s में कितना बदलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, 6s में कितना बदलूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। जब RA का लिखूंगा तो कितना RA का पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी RA, रेडियम, रेडियम से पहले रेडोन Rn 86, रेडोन का कितना होता है 86, कौन से पीरियड का है सेवंथ पीरियड, तो सेवंथ पीरियड का है तो 7 लगा देखो। S का सेकंड ग्रुप है, S में कितना इलेक्ट्रॉन भर दूंगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो आ गया S ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब D की बात करते हैं, D में सिर्फ 3D सीरीज थी, S ब्लॉक एलिमेंट की चर्चा कर ली, अब D की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट हैं, वो एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जाए, किसमें जाए डी सब सेल। और डी ब्लॉक में हम केवल पढ़ेंगे 3D सीरीज के बारे में, और 3D में सबसे पहले कौन आता है Sc, फिर Ti, V, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn। याद रखने के लिए शक्ति, शक्ति, वक्र, मान, फीको, फीको निकुंजन, शक्ति, वक्र, मान, फीको निकुंजन, इसका होता है 21
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्केनेडियन का 21 पहले आने वाली यूनिट गैस 21 से पहले आएगी आर्गन 18। अब मैंने कभी तुम्हें बताया था कि जब मैं डी में जाता हूं तो हमें इस प्रकार की टेबल हम पढ़ते हैं। आउटलाइन टेबल की ऐसी है, हम ऐसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। ऐसी टेबल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या होता है जब मैं डी सीरीज जहां से शुरू होती है 3D, वो फोर्थ पीरियड होता है। कौन सा पीरियड होता है? फोर्थ पीरियड। तो फोर्थ पीरियड के शुरू में आऊंगा, क्या मैं फोर्थ पीरियड में एस को क्रॉस करूंगा, फिर डी में आऊंगा, इसलिए एस में भी लॉकडाउन करूंगा, 4s में और डी में भी करूंगा। एस फिर डी का फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। वैसे तो ग्रुप है थर्ड, लेकिन डी का वो कौन सा है? फर्स्ट, इसलिए डी में कितना इलेक्ट्रॉन करूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन। और सीरीज कौन सी है? 3D, तो 3D में कितना करूंगा? 1। और मैं एस को क्रॉस करके आया हूं, फोर्थ पीरियड है तो एस होगा 4s, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 3D 1, 4s 2। इधर Ti का लिखूंगा तो आर्गन का आर्गन 3D 2, 4s 3D 2, 4s 2। V का लिखूंगा तो आर्गन का आर्गन 3D 3, 4s 2। Cr का लिखूंगा तो याद हो तुम्हें, तो यहां हमने कभी स्टार लगाया था। हमने कहा कि हाफ फुली ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो Cr क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन 4s से ले लेगा और बनाएगा 3D 5, 4s 1, 3D 5, 4s 1। इसी प्रकार Mn का करेंगे तो आर्गन 3D 5, 4s 2। Fe का करेंगे तो आर्गन 3D 6, 4s 2, 3D 6, 4s 2। और CO का फिर डी में 6 इलेक्ट्रॉन तक आ गए। अब पहले यूनिट गैस वही कौन सी? आर्गन। और क्या आएगा? 3D 7, 4s 2। Ni का करेंगे तो 3D 8, 4s 2, 3D 8, 4s 2। कॉपर का करेंगे तो ध्यान रहे स्टार, फुली फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो यहाँ Cu का डी में 9 इलेक्ट्रॉन 9 लिखकर कितना करूंगा मैं? 3D 10, 4s 1। Zn का बनाएंगे तो आर्गन 3D 10, 4s 2। ये 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक है कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसकी बात करते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। देखिए इसकी चर्चा करनी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ध्यान रहे पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट होते हैं? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है। वो कैसे? देखिए पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के बारे में, पी ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के बारे में पहले बोरोन का कितना? 5, एल्यूमिनियम का 30, Ga का 31, इसका 49,
इसका 49 और इसका 81, ठीक है। बोरॉन का पहले आने वाला यूनिट गैस हीलियम, सेकंड पीरियड का है। और जब सेकंड पीरियड के शुरू में आते हैं तो हम s को भी क्रॉस करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2s में, 2s2 और 2p, 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम के पास, 2 और 2 4, एक इलेक्ट्रॉन बचे 2p1, क्योंकि ये p ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, p ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। एल्यूमिनियम का लिखेंगे तो पहले आने वाले एलिमेंट गैस नियॉन, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड का, ये किसका है, थर्ड पीरियड का। थर्ड पीरियड का है तो 3s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 3p में जाएगा, 3s में जाएगा और 3p में जाएगा। Ga का लिखेंगे, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का। 31 एटॉमिक नंबर, पहले आने वाली यूनिट गैस आर्गन। अब जब थर्ड पीरियड फोर्थ पीरियड है तो हमने कभी कहा था कि फोर्थ पीरियड में पहले हमने s को क्रॉस किया, फिर हम d में आए और फिर p में आए, तो इलेक्ट्रॉन s में भी भरेंगे, d में भी भरेंगे और p में भी भरेंगे। d में कितना भरेंगे, 3d 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4p में 1, 3d 10, 4s2, 4p1। आयन का लिखेंगे तो क्या, पहले आने वाली यूनिट गैस क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 36, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, इसके बाद ये कौन से पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है, फिफ्थ पीरियड का। और फिफ्थ पीरियड में भी हम क्या करते हैं, पहले s को क्रॉस करते हैं, फिर d में और फिर किस में जाते हैं, फिर जाते हैं p में। इसलिए हम क्या करेंगे, 4d में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 10, 5s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 और 5p में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1, ठीक है। और जब थेलियम का लिखेंगे, एंडियम के बाद थेलियम का लिखेंगे, तो ध्यान रहे ये कौन से पीरियड का है, 6 पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 6 पीरियड का एलिमेंट है। और जब 6 पीरियड का एलिमेंट है तो क्या होगा, 6 पीरियड में हमने ऐसे कहा था कभी कि पहले मैं s को क्रॉस करता हूं और s को क्रॉस करने के बाद में फिर d में आता हूं और फिर p में जाता हूं। इसलिए जब मैं 6 पीरियड में d को क्रॉस करता हूं, इस दौरान यहाँ के जो बीच के एलिमेंट है ये 4f में भी आ जाते हैं, 14 एलिमेंट। जब मैं दोबारा सुन लो, पहले मैं 6 पीरियड में s को क्रॉस करता हूं, फिर मैं जब d में आता हूं 5d सीरीज में, तो इस दौरान क्या होता है, यहाँ बीच के 14 एलिमेंट 4f में जाते हैं, इसलिए मैं 4f को ऑटोमेटिक क्रॉस कर जाता हूं। तो मैं इलेक्ट्रॉन 6s में भरूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन 5d में भरूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन 4f में भरूंगा, मैं इलेक्ट्रॉन 6p में भरूंगा। तो थेलियम से पहले 81 पे कौन आएगा, जीनोन आएगा, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, जिसका एटॉमिक नंबर है 54, कितना है 54। तो क्या बना देखिए, जीनोन के बाद इलेक्ट्रॉन किसमें, 4f में, और कितने इलेक्ट्रॉन है 4f में, 14 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। और 5d में कितना भरूंगा, 5d में 10 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन और 6p में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ये बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स का क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अब बोरॉन फैमिली के अलावा उसके बाद कौन सी फैमिली आएगी, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो बोरॉन के बाद किसका लिखेंगे, कार्बन। कार्बन का लिखूंगा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, Si का 14, Ge का 32, Sn का 15 और Pb का 82। कार्बन से पहले यूनिट गैस
कौन सी इनर्ट गैस आएगी? हीलियम आएगी। और कौन से पीरियड का? सेकंड पीरियड का, इसलिए 2s2 2p 2 इलेक्ट्रॉन। p ब्लॉक का ये सेकंड ग्रुप है, इसलिए p में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही लिखूंगा तो पहले आने वाली इनर्ट गैस आएगी नियॉन। और थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3s में 2 और 3p में भी कितना भरूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन। Ge का लिखूंगा तो पहले आने वाली इनर्ट गैस आर्गन। ध्यान रहे कि ये फोर्थ पीरियड है और फोर्थ पीरियड से D भी शुरू हो जाता है, इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन 3d में भरूंगा 10 इलेक्ट्रॉन, 4s में भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन और 4p में भरूंगा 2 इलेक्ट्रॉन। Sn का लिखेंगे तो पहले आने वाली इनर्ट गैस 50, एटॉमिक नंबर कितना है? 50। 50 से पहले कौन सी आएगी? क्रिप्टॉन 36। क्रिप्टॉन का कितना? 36। और जब क्रिप्टॉन का 36 तो क्या ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है? ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो 4d आएगा, 4s आएगा, सॉरी 4d आएगा, 5s आएगा और 5p आएगा। तो इलेक्ट्रॉन में भरूंगा 4d में, 4d 10, 5s2, 5p2 में। इसके अलावा pb का लिखूंगा तो ये 6 पीरियड का है और 6 पीरियड से ध्यान रहे 6 पीरियड के बीच में से 14 एलिमेंट f सीरीज में भी जाते हैं, 4f सीरीज में भी आता है। 4f को भी मैं ऑटोमेटिक क्रॉस कर चुका होता हूं, इसलिए 4f में भी इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 5d में भी भरूंगा, 6s में भी भरूंगा और 6p में भी भरूंगा। तो क्या करेंगे? pb से पहले आने वाली इनर्ट गैस कौन सी है? pb से पहले जिनॉन 54 और जिनॉन के बाद मैं 4f में इलेक्ट्रॉन भरूंगा, 4f 14, 5d 10, 6s2, 6p2। ये हो गया pb का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब pb के बाद ये आ गई कार्बन फैमिली। कार्बन के बाद कौन सी आती है? नाइट्रोजन फैमिली का। देखिए नाइट्रोजन का कैसे लिखते हैं। नाइट्रोजन का लिखते हैं, देखिए कार्बन आ गया, फिर कौन आया? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन के बाद P S B Bl। नाइट्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर? 7। इसका कितना? 15 और इसका 33 और इसका कितना? यहाँ का आया 31, 33 हो गया 51 और यहाँ का कितना? 83। नाइट्रोजन से पहले इनर्ट गैस, नाइट्रोजन से पहले हीलियम 2s2 2p3। ध्यान रहे कि ये p ब्लॉक के थर्ड ग्रुप का एलिमेंट, p का थर्ड ग्रुप है, इसलिए p में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। पहले आने वाली इनर्ट गैस नियॉन। अब कौन से पीरियड का एलिमेंट है? थर्ड पीरियड, इसलिए इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं 3s में। इसमें भरूंगा 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में कितना भरूंगा? 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। ये इसका एटॉमिक नंबर। as का लिखेंगे तो पहले आने वाली इनर्ट गैस 33 है तो पहले कौन सी आएगी? आर्गन। ध्यान रहे कि यहाँ फोर्थ पीरियड शुरू हो जाता है, अतः 3d में भी इलेक्ट्रॉन आएगा। पहले किसमें भरूंगा? 3d 10, 4s2, 4p3, sb एंटीमनी। एंटीमनी का 51 पहले आने वाली इनर्ट गैस क्रिप्टॉन 36 फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट है? फिफ्थ पीरियड। क्रिप्टॉन आ गया, फिफ्थ पीरियड का है तो डी कौन सी आएगी? 40 10, 5s2, 5p3।
डिस्मिस का 6 पीरियड का एलिमेंट है और 6 पीरियड से क्या हो जाता है 4f भी आ जाता है। तो मैं इलेक्ट्रॉन 4f में भरूंगा, 5d में भरूंगा, 5s में और 5p में। पहले आने वाले एलिमेंट गैस जीनोन, इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 4f14, 5d 10, 6s2, 6p3। ये नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन फैमिली का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन के आगे और कौन आता है, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन फैमिली। और ऑक्सीजन फैमिली में देखो ध्यान से, ऑक्सीजन S Sp Te Po, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 16, 34, 52, 84। वही तरीका इनर्ट गैस हीलियम 2s2 2p4, क्योंकि ये p ब्लॉक का 4th ग्रुप है तो p में 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। कितना इलेक्ट्रॉन भरूंगा 4 इलेक्ट्रॉन। s का लिखूंगा तो s से पहले नियॉन 3s2 3p4, se का लिखूंगा तो आर्गन। और तुम्हें ध्यान रहे कि ये चौथा 4th पीरियड है, यहां से 3d 10, 4s2 4p4। Te का लिखूंगा टेल्यूरियम का, तो पहले आने वाले एलिमेंट गैस क्रिप्टॉन 36, 40 10 4 सॉरी 40 10 5s 2 5p4। इसी प्रकार पीओ का पोलोनियम का, तो क्या पहले आने वाले एलिमेंट गैस जीनोन और यहां से F भी आ जाएगा, 4f 14 5d 10 6s2 6p4। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब F का लिखेंगे तो क्या कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा देंगे। जिसे मान लो F का लिख रहे हैं तो मैंने यहां से हटाया F का लिख रहे हैं, तो ये लो F Cl Br I 80। F Cl Br I 80 ये लिख लिया। एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे क्योंकि F जो हेलोजन ग्रुप है वो P का 5th ग्रुप है, तो P में 5 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन, P में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने आ जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इनर्ट गैस का लिखेंगे तो क्या करेंगे, इनर्ट गैस का लिखेंगे तो F को यहां से हटा देंगे। पहले इनर्ट गैस कौन सी आएगी, F के बाद है नियॉन, नियॉन से पहले हीलियम, हीलियम का क्या लिखेंगे 1s2, नियॉन का ये रहा, F को यहां से हटा, नियॉन के बाद है आर्गन, आर्गन के बाद है क्रिप्टॉन, फिर जीनोन, फिर रेडॉन, यहां से हटा दें। अब एक एक सीक्वेंस और आगे बढ़ा दें, क्योंकि जब इनर्ट गैस है वो p ब्लॉक का लास्ट ग्रुप है यानी 6th ग्रुप, और 6th ग्रुप है तो p में कितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन। नियॉन का करेंगे तो ये बढ़ देंगे, यहां भी 6 कर देंगे, यहां भी 6 कर देंगे, यहां भी 6 कर देंगे और यहां भी 6 कर देंगे। ये था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात। किसकी बात थी, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद देखिए जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात हमने पढ़ ली तो अगला अपना टॉपिक रहेगा पेरियोडिक प्रॉपर्टीज का, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगला टॉपिक कौन सा रहेगा, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। टॉपिक कौन सा है, पेरियोडिक प्रॉपर्टीज। और पेरियोडिक प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे अगले पीरियड में। ठीक है, आज के लिए इतना ही।